कर रहे हैं इसको संरक्षण? पहला चीज़ है कि ग्राउंड रिचार्ज करना। अगर हमारे क्षेत्र में पानी की कमी हो जाएंगे तो कहाँ से किसान भाई खेती कर पाएंगे? इसी के लिए ये जो हम लोग संरक्षण कर रहे हैं, खास करके रामसर साइड का, हमारा उद्देश्य है लोगों की भलाई करना। भलाई इस सेंस में होगा, जितना पानी आपके इस क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे उतना ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और आने वाले समय में वाटर लेवल कम नहीं होगा। इसी के लिए रामसर साइट का उद्देश्य है कि हम लोग जीव जंतु को बचाना भी है, पर्यावरण के हैबिटेट को भी संभालना है, और साथ ही साथ जो भी पानी है हमारे पास उसमें बहुत सारे फ्लोरा फौना होते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक तरीक़ा से परिवार का अंश है। जैसे पर्यावरण में पौधे हैं वो भी जीना चाहते हैं, पक्षी भी रहना चाहते हैं। पहले से आने वाले समय में अभी पक्षियाँ बहुत कम हैं, उसको भी बचाना, क्योंकि ये सिर्फ रामसर साइट ही नहीं, यहाँ पर ये वन प्राणी का भी क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के पक्षियाँ अदर क्षेत्रों से आकर के अपना बसेरा बनाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि गांव वाले को रोजगार के साथ साथ, उनको आगे बढ़ाने के साथ साथ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब मिल करके हमारे क्षेत्र के विकास में मदद करेंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा, साथ ही साथ पानी की जो स्तर है जो बना रहेगा आने वाले समय में। ये उद्देश्य है उनके जीविकापार्जन को बढ़ाने के लिए। मत्स्य हो गया, खेतीबाड़ी होगी, अगर वहाँ पानी नहीं होंगे, पानी की कमी बनी रहेगी, तो लोग कैसे रहेंगे? उनका जीविका तो उसी पर आश्रित है। लेकिन मेरा सवाल सर है, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा के माध्यम से हर क्षेत्र में जा रहे हैं और हर क्षेत्र का जो छोटा मोटा समस्या और ये बड़ा समस्या है, तो समस्या की जानकारी वो ले रहे हैं। अगर उनके जहन में अगर जानकारी जाती है तो समस्या का निदान करने के लिए वो तत्पर है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपसे अगर इस साइट के बारे में पूछे, उनको जानकारी अवश्य दें कि यहाँ पे बहुत सारे किसानों का जो इस प्रगति यात्रा के दौरान वो अगर आ रहे हैं तो उसके माध्यम से किसान और मछुआरे जो हैं उनका भी विकास है। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मंत्री जी, उनका उद्देश्य ये है, नारी सशक्तिकरण का उनका उद्देश्य है, लोगों के जन कल्याण का उद्देश्य है, और पर्यावरण का उद्देश्य ये है कि वो पर्यावरण को बचाते हुए, मानव संसाधन को ध्यान में रखते हुए कार्य करना। हम लोगों का जन सेवा के भावना से हम लोग हैं, क्योंकि आज पर्यावरण है तो हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं, हम अपने जीवन को आगे निर्वाहन कर पाते हैं। वरना अगर हम लोगों के पास पर्यावरण नहीं होगा, एक तरीक़ा से ये आप कह सकते हैं कि बेसिकली ये हमारा प्राकृतिक संसाधन है, और जो प्राकृतिक संसाधन है अगर वो है तो हमारा जीवन है। तो हमें सबको लेकर के चलना है, और मानव संसाधन भी हमारा उसी तरह है जिस तरह से पर्यावरण है। तो हम लोग समाज को, पर्यावरण को, सबको ध्यान में रख करके कार्यरत हो। हमारा विभाग जो पर्यावरण विभाग है, जलवायु परिवर्तन है, वो हर हमेशा तत्पर है। हमारे डीएफओ साहब भी इसी तरह आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये मॉडल को प्रस्तुत किए हैं, और हमारे एक्सपर्ट भी आए हुए हैं, डॉक्टर सरोज कुमार बारिक सर हैं, और मैं GIS एक्सपर्ट हूँ और इस संभाग में कार्यरत हूँ। हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें कि आने वाले समय में यहाँ पानी की कमी न हो। आने वाले समय में इको टूरिज्म को लेकर के इनका मॉडल यहाँ सामने में आप देख रहे होंगे। ये पूरा कांवर क्षेत्र है? नहीं, ये कांवर क्षेत्र है आपका। ये जो मॉडल आप दिए हुए हैं ये इसका है, बस यहाँ जयमंगला। अच्छा, ये जयमंगलागढ़ का पूरा क्षेत्र है, और ये पूरा कांवर क्षेत्र होगा, जहाँ जो है कितना किलोमीटर का रेंज है सर? हाँ, मतलब ये पूरा कितना क्षेत्र में ये कांवर जो है फैला हुआ है, थोड़ा सा ये जानकारी दीजिए। 6,500 हेक्टेयर में जी। उसमें तो हमको लगता है ये जो हाई स्कूल है, मंझौल हाई स्कूल, वो भी आ जाता है।